दोस्तों, हम में से अक्सर लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जब चाहें, जैसे चाहें और जितनी मात्रा में चाहे पानी पी सकते हैं। लेकिन हमारा यह सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि पानी देखने में जितना साधारण लगता है, यह हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक से काम करने और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उतना ही ज़रूरी होता है। पेट से लेके त्वचा तक और वज़न बढ़ाने से लेकर वज़न घटाने तक पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन पानी की सही मात्रा, इसके पीने का सही समय और पानी को किस तरह से पीने से क्या-क्या फ़ायदे और क्या-क्या नुकसान होते हैं, अगर इस बारे में जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे जितनी अच्छी से अच्छी चीज़ खा ले, उसका सही फ़ायदा शरीर को नहीं मिल पाता। इसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि अपच, कब्ज़, गैस, लीवर की कमजोरी, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बों का होना, स्किन का बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा ड्राई होना, खाया पिया शरीर को ना लगना, जोड़ों में दर्द होना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने या घटाने में दिक्कत महसूस करना, बालों का झड़ना और रातों को नींद न आना जैसी कई बीमारी सिर्फ पानी को गलत मात्रा और गलत तरीके से पीने से हो सकती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है, एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पिया जा सकता है, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितने गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है, किस तरह का पानी होना चाहिए, यानी ठंडा या गर्म या फिर नॉर्मल, और पानी वज़न घटाने और बढ़ाने में किस तरह से मदद करता है। तो शुरू करते हैं कि आखिर हमारे शरीर के लिए पानी इतना ज़रूरी क्यों है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऋतिक पटेल फिटनेस। दोस्तों, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है और हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लिवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी हिस्सों को ठीक तरह से काम करने के लिए और सबसे ज़्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने में होता है। अब सवाल यह उठता है कि दिन भर में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पिया जा सकता है, और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है, पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की स्किन धीरे धीरे रूखी, बेजान और ढीली पड़ने लगती है, और अगर शुरू में ही पानी के पीने के सही तरीके पर ध्यान न दिया जाए तो यह लक्षण भविष्य में एक गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसलिए हर दिन एक नियमित मात्रा में पानी का पीना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म या ठंडा या फिर नॉर्मल। दोस्तों, उसके लिए हमें यह जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होने के बावजूद यह हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, स्किन को साफ रखता है, दिमागी ताकत, पाचन क्रिया, आँख, हड्डी और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करते रहने में बहुत मदद करता है। इसलिए हमारे लिए पानी इतना ज़रूरी होता है कि चाहे खाए बिना कोई व्यक्ति लंबे समय तक रह ले, लेकिन पानी के बिना कुछ दिन भी जीवित रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि मल, पसीना, पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से हर दिन बाहर निकल जाता है, जिसे रीस्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, ये उस व्यक्ति की सेहत, वो जहाँ रहता है, उस जगह का मौसम, उसकी वज़न और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ पर निर्भर करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, जो कि एक एवरेज साइज़ के गिलास से 8 से 12 गिलास होता है। और गर्मी के मौसम में क्योंकि ज़्यादा पसीना निकलता है, इसलिए पानी की थोड़ी मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत ज़्यादा मात्रा में होती है। अब यहाँ भी सवाल यह उठता है कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लेने पर शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लेने पर वह नुकसान देती है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है
और खून में सोडियम के लेवल कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते जितना पानी पीने की लिमिट होती है। और ऐसा नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति 4 या 5 लीटर से भी ज़्यादा पानी पी ले। एक बार में कितने गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए? दोस्तों, कुछ लोगों को यह लगता है कि पानी को जब चाहे और जैसे चाहे पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से इसका शरीर पर अलग अलग तरह से असर होता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे कि पानी को मुँह में रखकर 4 से 5 सेकंड के लिए उसे इधर उधर घुमाएं और फिर निगलें। ऐसा करने से हमारे मुँह में मौजूद लार, जो कि अल्कलीन होती है, पेट में जाकर पेट की एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शांत करता है, जिससे कि पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। जबकि खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और मुँह से हटाकर बोतल से पानी पीने से पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे कि भविष्य में जोड़ों में दर्द शुरू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे 3 से 4 सांसों में ही पीना चाहिए और एक बार में 1 या 1.5 गिलास या फिर जितनी प्यास हो उतना ही पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी पी लेने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। पानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ हम खाते या पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो हमारे पेट में पहले गर्म होता है, फिर काम में आता है, जब तक कि इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी को इस्तेमाल करने में लाने के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि पेट में पानी गर्म नहीं हो जाता और साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत ज़्यादा सख्त बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा ही नॉर्मल या फिर हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि हल्का गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और हमारे द्वारा खाए गए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी बहुत मदद करता है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए? दोस्तों, यह ऐसी बातें हैं जहां अक्सर लोग गलती करते हैं और बीमारी के शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे जानना जरूरी यह है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। पहले हम जान लेते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए और फिर हम जानेंगे कि पानी कब पीना चाहिए। खाना खाने के बाद। वैसे तो खाना खाते वक्त पहले या बाद में 1 या 2 घूंट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखे खाने भी गले से आसानी से उतरते हैं और हिचकी भी नहीं आती। यहाँ 1 या 2 घूंट कहने का मतलब है कि गला भीगने जितना ही पानी पीना, लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में गिलास भरकर या ज़्यादा मात्रा में पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से यह हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत पतला बना देता है और हमारे पेट में पाचक रस भी ठीक से नहीं निकल पाते, जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसलिए पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। रात को सोने से तुरंत पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना। दोस्तों, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फ़ायदेमंद होता है, उसी तरह रात के समय ज़्यादा पानी पीने से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक से इस्तेमाल हुए बिना ही किडनी में फ़िल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां यह हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद से उठकर बार बार टॉयलेट जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे कि दोबारा नींद आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके दिन के टाइम ही पानी की लिमिट को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए और साथ ही 2 बार पानी पीने के बीच कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीने से पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो सकती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ़ है, तो इसका मतलब होता है कि फिलहाल आपकी बॉडी को पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए पेशाब करने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप जरूर रखें,
ताकि हमारे किडनी को रेस्ट लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को ठीक से रोक न पाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। फल खाने के बाद अक्सर फल और ऐसी सब्जी जैसे खीरा और टमाटर जैसी चीज़ों को आप कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और उसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरे और दूसरी तरह के फल खाने के बाद भी तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज़ बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाते हैं। और साथ ही साथ गर्म चीज़ें जैसे कि चाय, कॉफ़ी और सूप जैसी चीज़ों को पीते हैं तब भी आपको तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को पीने के तुरंत बाद पानी पीने से दांतों को और मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। अब हम बात करते हैं कि कब कब पानी पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। दोस्तों, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं फिर खाते हैं, उसी प्रकार हमें हर सुबह कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने पेट की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को सोते वक्त पेट में बनने वाले जहरीले पदार्थ की काफ़ी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट पानी पिए बिना ही कुछ भी खाते या पीते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि जैसे झूठी प्लेट को बिना साफ किए ही उसमें खाना खा लेना। इसलिए 1 से 2 गिलास पानी सुबह खाली पेट 1-1 गिलास करके पानी दिन के 45 मिनट या 1 घंटे पहले और बाद में पीना चाहिए। और उसी तरह रात के समय पानी कम मात्रा में पीना चाहिए और रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी की जगह दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन पूरी रात शरीर को धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करता है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड्स दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करता है। दिन में जब भी आप पानी पिएं तो 2 बार पानी पीने के बीच लगभग 1 घंटे का गैप रखते हुए पानी पीने का खास ख्याल रखें, ताकि पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पूरा किया जा सके। और अगर आप धूप से होकर आते हैं, रनिंग या एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान एक बार में गिलास भर के पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का टेम्परेचर हाई रहता है। इसलिए उस वक्त ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर को फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है और एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान एक बार में 1/4 गिलास या फिर 2 से 3 घूंट पानी ही पीना चाहिए। और फिर जब भी आपको प्यास लगे तो फिर से आप 1/4 पानी यानी कि 2 से 3 घूंट पानी पिएं। एक्सरसाइज खत्म करने के आधे से 1 घंटे बाद आप गिलास भरकर भी पानी पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी के इस तरह से इस्तेमाल करने से हमारी सेहत से जुड़ी लगभग बहुत सी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं और साथ ही साथ हमारा पाचन भी ठीक रहता है, जिसकी वजह से यहाँ तक कि वज़न घटाने और बढ़ाने में भी बहुत मदद मिलती है। क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति का पाचन ठीक ना हो, वज़न का बढ़ना या घटना संभव नहीं है। पानी पीने की इस तरीके को अपनाने के कुछ ही हफ्तों में आपको अपनी सेहत में बहुत ही अच्छा सुधार महसूस होने लगेगा। उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।